हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है। तो पहले आपको बता दूं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देयर अकर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जैसे कि आपके पास एक सब्सटेंस है ए एंड बी। जब मैं लिखता हूं ए एंड बी, इनके बीच ये बॉन्ड बन रहा है, देयर इज मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ओके। और दूसरा सब्सटेंस है जिसमें एटम है ए एंड बी, जो कि एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, तो आपको दो सब्सटेंस मिल जाते हैं, ए प्लस बी, ओके। So there occur breaking and making of bonds between atom to produce new substance। यहाँ पर दो एटम है A और B, इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो आपको नया सब्सटेंस मिल रहा है AB। यहाँ पर आपके पास एक ही सब्सटेंस है जिसमें दो एटम है A और B, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपको दो एटम मिल रहे हैं A एंड B। तो देयर occur breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो पहली है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसमें हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होती है और कोरोजन क्या होता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस combines to form a single product। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दो सब्सटेंस कौन से हैं, ए और बी। जब ये दो सब्सटेंस जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, तो ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। या तीन सब्सटेंस हो गए, जैसे ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है एंड सी। जब ये तीनों सब्सटेंस आपस में जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। जब दो एलिमेंट आपस में जुड़कर एक सब्सटेंस बनाएंगे, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब दो कंपाउंड आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाएंगे या एक सब्सटेंस बनाएंगे, तो वो भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अब हम शुरू करते हैं एलिमेंट के एग्जाम्पल से कि कौन कौन से एलिमेंट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो कोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय केमिकल फार्मूला कार्बन से। और ये किस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन जो कोयला होता है वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है। जब एक सॉलिड जलता है तो वो आपको अल्टीमेटली गैस दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस बन रहा है। और यहाँ पर देखिए जो सेकंड एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और यहाँ पे कार्बन भी एक एलिमेंट था और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट था। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में जब हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, वो भी एक गैस है, आपको अल्टीमेटली देता है वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब दो गैस आपस में मिल रही है, तब आपको लिक्विड फॉर्म मिल रही है।
मतलब कई बार जो होता है केमिकल रिएक्शन से फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है रिएक्टेंट की और वो दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट की। तो ये एग्जांपल मैंने दिखाया है जहां पर एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक सब्सटेंस दे रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर एक सब्सटेंस दे रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा जहां पर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं या सब्सटेंस दे रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं जहां पर दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर आपको एक सब्सटेंस दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में ये एक फिगर दिया हुआ है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक बीकर के अंदर उन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। और इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे घरों में पेंट करने के लिए चूना यूज किया जाता है, पहले चूना डालते हैं पानी के अंदर, आप सडनली देखेंगे वो पानी एकदम गर्म हो जाता है, तो वो एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उस रिएक्शन में हीट निकलती है, इसलिए उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना को इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम। जब इसको वाटर में आप डालते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब इस पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसे एक्वस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, AQ मींस एक्वस फॉर्म। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है, इसलिए एक्वस फॉर्म में होता है। अब इस चूने से हम दीवारों को लेपते हैं, ठीक है, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट। तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर और एक्सो एग्जिट होना, ठीक है। तो इसमें से हीट निकलती है, टेम्परेचर निकलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकलेगी उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड treated with water give you calcium hydroxide plus heat produce. This is an example of exothermic reaction. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर दो कंपाउंड कंबाइन होकर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं और जिसमें हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए गिव 2 or 3 एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप ये एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं मीथेन, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। और थर्ड एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उस रिएक्शन में भी हीट निकलती है, उसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो अभी हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और जहां पर दो कंपाउंड कंबाइन होकर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसमें है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन एक नेचुरल गैस है, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देती है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन का। हम कुछ भी खाते हैं जैसे पोटैटो, कोई भी शुगर प्रोडक्ट खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के द्वारा, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं वो एग्जांपल। तो अभी तक हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं, मीथेन, जो कि नेचुरल गैस है, बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। ऐसे अब हम दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक की, जिसमें है रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं लाइक राइस, पोटैटो, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में बर्न होता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी निकलती है। एनर्जी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लूकोज को मैंने लिखा है एक्वस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर भरा हुआ है और ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में डिजोल्व्ड फॉर्म में, वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में मूव करता है, तो इसलिए एक्वस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो गैस होती है, एक्वस क्यों लिखा हुआ है। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाती है और वहां पर हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये भी एक्वस फॉर्म में हमारी बॉडी में मूव करती है। और जब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे लंग से बाहर निकलती है। ये भी एक्वस फॉर्म में होती है लेकिन बाहर आके एक गैसियस फॉर्म में हो जाती है और लास्ट में वाटर एज ए लिक्विड भी बनता है हमारी बॉडी में और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जब हम वेजिटेबल मैटर को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको बर्न करते हैं या दबा कर रखते हैं तो उससे कंपोस्ट बनता है। तो इसमें भी एक तरह की ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 3 एग्जांपल बताइए, तो आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिख सकते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ग्लूकोज का बर्न होना, वेजिटेबल मैटर से कंपोस्ट का बनना और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना बनाना, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। प्लस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था वो वाटर के साथ कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई आपका सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। When your single substance break down into two or more simpler product or simpler substances, तो इस ब्रेकडाउन के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और ये एनर्जी आप हीट फॉर्म में देते हो। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो आप यहाँ पे लेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। जैसे ही आप इसको हीटिंग करेंगे जो फेरस सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है और साथ ही साथ आपको ये गैस प्रोड्यूस भी करेगा। तो इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन जब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है तो इनका बहुत ही बैड ओडर होता है, बहुत बैड स्मेल होती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि यस रिएक्शन हो रही है जब आप हीट कर रहे हो। और साथ ही आप रिएक्शन के कलर से भी पता लगा सकते हो। जब ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर में तो मतलब फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है 3 सब्सटेंसेस में। फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये एग्जांपल हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो फेरस सल्फेट होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है और ये वाटर के साथ होता है। फेरस सल्फेट 0.7 H2O ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में मार्केट में मिलता है। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो पहले वाटर निकल जाएगा इसमें से और वाटर निकलने के बाद जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो आपको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। ये कॉम्बिनेशन एग्जांपल है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने से आप अपनी दीवारों को लेपते हैं। तो कुछ दिन तो जैसे ही आप अपनी दीवार को लेपते हैं
तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद आपको देती है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। और ये जो होता है लाइमस्टोन, इसे कहते हैं चूने का पत्थर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही आपकी दीवारों को वाइट शाइनिंग देता है। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप अपनी दीवारों को लेपते हैं। जब दीवार लिप जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं या चूने का पत्थर कहते हैं, वो बनता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। आपको बस ये सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट करेंगे तो वापस आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा जिसे क्विकलाइम कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये एग्जांपल हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, और ये एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो चूने का पत्थर ब्रेक डाउन होकर आपको क्विकलाइम देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस देता है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डीकम्पोजिशन का। व्हेन यू ट्रीट लेड नाइट्रेट, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये आपको देगा लेड ऑक्साइड, PbO। Pb होता है लेड, ओके। व्हेन यू ट्रीट लेड नाइट्रेट, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपको देगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट मेटल है तो ऑफ कोर्स ये सॉलिड होगा, लेड ऑक्साइड भी मेटल है तो ये सॉलिड है। इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है वो गैस है, और ये जो गैस होती है वो ब्राउन कलर की होती है। तो जैसे आप ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलते हुए देखेंगे तो आप कह सकते हैं ओके, लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है लेड ऑक्साइड में, और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो ये एग्जांपल हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, और इसमें भी आप देखिए हीट की रिक्वायरमेंट है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है, जब आप इसको सनलाइट में रखोगे, ठीक है, तो ये सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होगा सिल्वर में। सिल्वर सॉलिड है, सिल्वर क्लोराइड भी सॉलिड है। सिल्वर मेटल होता है, चांदी का मेटल होता है। तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड कन्वर्ट होता है सिल्वर में, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। सेम रिएक्शन आप सिल्वर ब्रोमाइड में भी यूज करते हो। जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर सॉलिड मिलता है प्लस ब्रोमीन गैस मिलती है। इस रिएक्शन को आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हो। अब इन सभी रिएक्शन में एक चीज देखिए कॉमन है, इस रिएक्शन में आपको हीट चाहिए, इसमें सनलाइट और इसमें सनलाइट। मतलब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी है तो रिएक्शन को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और सनलाइट में भी हीट होती है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में आप एनर्जी दे रहे हो उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब होता है अंदर लेना, ठीक है। एक्सोथर्मिक में होता है बाहर देना। एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, मतलब उसमें रिएक्शन में हीट निकलती है, एंडो में अब्सॉर्ब होती है हीट। तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे अब एग्जाम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप वो लिख सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आज के हम वीडियो फिनिश करते हैं जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो में आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
या अगर आपकी क्लास में या ट्यूशन पर कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपना पॉसिबली उन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।